गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः शिवानंदाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणं बिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान्दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वरापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासकनककपिशं वैजयन्तीचमालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् भक्तानां भयङ्कर गोविंद परमानंद सर्वमेव समानय। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् भक्तानां भयङ्कर गोविंद परमानंद सर्वमेव समानय। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् भक्तानां भयङ्कर गोविंद परमानंद सर्वमेव समानय। सबसे पहले भगवान का नाम ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण
उपस्थित सब भगवान के भक्त हैं, स्वामी है, गुरु भाई है, सब गुरु भगवान के भक्त हैं। समय को देखते ही शिव भगवान भक्त हैं उपस्थित सबको ओम नमो नारायणाय प्रणाम। भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवान शंकराचार्य बोलते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रहेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयाः। भगवान की अहेतु की कृपा, उसमें कोई हेतु नहीं, उसमें कोई कारण नहीं। अगर वो हमारा क्वालिफिकेशन देखते हैं तो उसमें कब का हम फेल मारते हैं। तो ये तीन चीज़ भगवान हमें वो दिया है, उसके बिना हेतु देखे, बिना कारण देखे। तो पहले ये मनुष्य जीवन दिया, बाद में भगवान निमित्त एक इच्छा भी है कि ये इच्छा ही भगवान को प्राप्त करा देता है। यद्यपि ये संसार की माया के कारण कहीं कहीं कभी हम निकल जाते हैं, किंतु इच्छा तो है। तो ये भगवान की कृपा से ही ये इच्छा, मुमुक्षुत्वम, मोक्ष में भूयार, कि ऐसा कुछ हमको आनंद मिले जो आनंद कभी नाश न हो, उसको बोलते हैं वो इच्छा। ये दृढ़ इच्छा है। ऐसा ही इच्छा मिले कि कभी हम दुख न हो और भगवान के जो आनंद में मग्न रहे, कभी दुख न रहे, और सुख 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 आनंद आनंद मिले, ये इच्छा है अंदर से सबकी। तो ये भी भगवान की कृपा से ये सब प्राप्त किया है, दिया है। बहुत करुणा मात्र है, केवल उसमें कोई कारण नहीं है, उसे दे दिया है। और तीसरी चीज़ है महापुरुष संश्रयाः। भगवान भगवत भक्त के संश्रय, अच्छे व्यक्ति के साथ संग, सत्संग का प्राप्त होना, भगवान का नाम लेना, ये सब बोलते हैं ये संश्रय है, भगवान की संश्रय है। ये तीन चीज़ें बहुत बहुत दुर्लभ है, भगवान हमको दिया है। मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य जन्म उसमें क्या विशेषता है? ये विशेषता इसलिए कि ये मनुष्य ही एकमात्र है, साधना कर सकता है, अपने विचार कर सकता है, हमारा लक्ष्य क्या है। और तुलसीदास भगवान वो भी बताते हैं, साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है। ये मनुष्य जीवन है। समय समय ऐसे ही चल जाता है, किंतु विचार करने के लिए, सोचने के लिए कोई समय नहीं है, ऐसे ही निकल जाता है, समय ये चल जाता है। महापुरुष को गुरुदेव का संग मिल गया है, साधु संत का संग मिला है, क्योंकि स्थान भगवान ने दिए हैं। कोई ना कोई माध्यम हो के भगवान की कृपा से हमको स्थान दिया, बैठ के कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, कुछ सुविचार सुनेंगे, ये सब दिया है। किंतु ऐसे ही समय निकल जाता है, समय निकल जाता है, फिर कब सोचेंगे। तो इसलिए बार बार उसको सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, उसको कैसा परम वो जो उसका लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके विचार समय नहीं चलता, समय पूरा निकल जाता है, समय चल जाता है। भगवान शंकराचार्य भी बोलते हैं, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात काल क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचति आशावायु भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुंकरिं करणे। दिन के बाद दिन, रात के बाद रात, सुबह के बाद सुबह, शाम के बाद शाम,
ऋतु के बाद ऋतु, ऐसे ही करी चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। जैसा है ये मृत्यु हमारे जो आयु में वो खेल कर रहा है। जो मृत्यु है हमारे जितने आयु है, प्रति समय प्रति क्षण वो खेल करती है मृत्यु। तो समय कब मिलेगा, किंतु फिर भी जो हमारे जो इच्छा है ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, समय निकल जाता है तो वो कोई इसमें प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही जैसा है भगवान तो दिया है, स्वर्ण थाली में एक प्रकार हमको एक गिफ्ट दे दिया है, ऐसे ही समय चला जाता है, फिर मृत्यु आ जाती है। तो इसलिए क्यों ऐसा करते हो, क्यों न कर भगवान का शरण में चले, क्योंकि केवल मात्र ज्ञान भक्ति से ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। यद्यपि कई है ना एक लक्ष्य है, कई मार्ग हैं, अपने अपने जो इंक्लिनेशन, अपने शक्ति है, अपने इच्छा है, हाँ जो टेम्परामेंट है, सबको किसका भक्ति में ज़्यादा रुचि है, किसका ज्ञान में रुचि है, किसका कर्म में रुचि है, किसमें योग साधन में रुचि है। अपने अपने शक्ति, अपने अपने जो रुचि, अपने आप में जो आकर्षण है, पूर्वजन्म में जैसा किया है तो उसमें लगे और विशेष रूप से करते 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 फिर वो शक्ति प्राप्त करेंगे तो ज्ञान उदय होगा, परम भक्ति उदय होगा। परम भक्ति उदय के लिए भगवान का कैसा भी हो, आप सोचिए 20, 25, 30 साल पहले जब हम इसी मार्ग में नहीं थे, भगवान की कृपा से कहाँ से एक उदय हुआ इच्छा, तो सो उसी समय कैसा न जानते क्या साधन है, क्या भजन है, क्या भगवान, क्या ब्रह्म है, क्या जीव है, क्या मुक्ति है, क्या बंधन है, ये सब कुछ नहीं जानते थे। जो भी देखे हमारे गुरुजन भी जो भी बोले कि हाँ भगवान है, ये राम है, ये कृष्ण है, दृढ़ विश्वास उसमें कर दिया। कुछ ना कुछ आता नहीं जाता, कुछ ना कुछ भगवान नाम लेके चलते रहे, चलते रहे। बाद में ऐसी आया दृढ़ भक्ति, उसमें आकर्षण रहता है, फिर हाँ ऐसे करेंगे, ऐसा कर ही रहता है। तो जाने न जाने भाव रहे न रहे, किंतु अभी करते चले तो ऐसे ही समय आएगा, अपने आप भाव उदय होगा। ये सच्ची घटना आपको बोलते हैं कि वृंदावन में जो 84 कोस का एक परिक्रमा करते हैं, उसमें 84 कोस में कई कुंड आता है, ये कुंड राधा कुंड है, ये कुंड, ये कुंड है। तो जितने जो भक्त हैं परिक्रमा करते हैं उसमें उनके विधान है कि इसमें पूजन करें, इसमें स्नान करें, कि ऐसे ऐसे करते चले। तो एक बार एक उसमें एक भक्त बोले चलते थे, एक संत भी थे उस साथ में। तो ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है, वो जो कुंड के जो अभी जो अवस्था है उसमें कोई एक आचमन करने के लिए भी नहीं कर सकता, इस प्रकार हो जाता है। तो समय के बाद सच्ची घटना है। तो एक भक्त था कि ऐसी परिक्रमा समय में तो स्नान करना पड़ता है, उसमें कुछ पूजन करना पड़ता है। तो इसी जो कुंड के जो पौंड है उसका जो इतना पानी का इतना वो ये अवस्था हो रखी थी, तो कोई छूने के लिए नहीं सकता, इस प्रकार हो गया था, अभी भी है। तो संत बोले ये तो स्नान की दूर बात है, इसको थोड़ा आचमन करने के लिए इच्छा नहीं रहती इसमें। तो भाई विधान तो बोलते हैं, आप जब वो परिक्रमा करते हैं उस समय थोड़ा सा स्नान भी करना चाहिए, डुबकी लगाना चाहिए, ऐसे पूजन नमस्कार करना चाहिए, जो विधान है इसे करना चाहिए। किंतु वो भक्त बोला है ये तो इसे बोले हम तो वो तो स्नान के दूर ही बात है, वो उसको टच करने के लिए भी इच्छा नहीं होती, इस प्रकार स्थिति है। तो संत बोले देखो ऐसी बात है, हमारे गुरुजन हैं, शास्त्र बोले हैं कि तो करना चाहिए, किंतु आपका अभी भाव नहीं है, इच्छा भी नहीं है, तो भाव हो नहीं हो कम डुबकी लगा दो। वो अभी खाली ऐसे ही मैकेनिकली डुबकी लगा दो, जाने दो, तो भाव अपने आप एक दिन आ जाएगा आपको। तो देखा जाता है, सच्ची घटना है, कई साल निकल जाता है। तो कोई फ्रेंड्स में बातचीत करते हैं हम उसी समय
ये गए थे। जब ये पूरा वृद्ध हो चला, बहुत समय हो गया था, बाद में उनका जो रिटायरमेंट हो गया, बातचीत करते रहे तो वो बोले थे हम ये करके आए थे, हम ये किए थे, ये किए थे, ये किए थे। तो उस समय उसको आता है, ओ 40 साल पहले हम भी उसमें किया था। वो तो इतना शास्त्र का विचार पता नहीं था उनको, साथ में इतना इनको पुण्य है, ये करना है। तो इतना वो उसका भाव उत्पन्न हुआ, ओह 40 साल पहले 30 साल पहले हम स्नान किए थे, उसका बारे में इसको महत्व मालूम नहीं था हमको। तो इतना हो करके फिर इतना भाव उद्रेक हुआ, वो साचा तो पूरा मन उनका जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भाव आ गया उसमें। तो इसलिए भाव हो नहीं हो करते चलो। तो क्योंकि लक्ष्य तो एक ही है, कोई ना कोई एक पथ पकड़ो, कोई ना कोई पथ, किंतु दृढ़ विश्वास से साथ चले, ताकि हमारा जीवन जो है ना पूरा सुधर जाएगा। और विश्वास होना चाहिए गुरु के प्रति, विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास की जो महिमा है वो सबो जगह पर उसको गान किया जाता है। जो विश्वास से भगवान को प्राप्त कर लेता है, तो क्यों न हम जो जैसी रास्ता हम पकड़ें उसको विश्वास के साथ, समर्पण के साथ करते चले, ताकि उसमें तो वो तो खाली विश्वास करेंगे, साथ साथ भगवान भी बोले हैं कि हमारे गुरु महाराज स्वामी चिदानंद जी महाराज भी एक बार प्रवचन दे रहे थे कि भगवद गीता में ये उपदेश दिया है, भगवान उपदेश दिया अर्जुन को दिए भगवान। तो उसमें वो बोलते हैं, देखो अर्जुन ऐसा है, भगवान जो उपदेश दिए पूरा 700 श्लोक में उनका सो उपदेश है पूरा। अर्जुन प्रश्न करते हैं और भगवान उत्तर देते हैं, कहीं उस आता है। तो प्रॉब्लम तो इसमें तुम्हारा प्रॉब्लम है, किंतु तुम्हारा भी तो योगदान होना चाहिए इसमें, ना केवल भगवान उपदेश दे दिए, बहुत सुंदर है, बा आजकल ज़माना में जैसे फ़ोटो खींच लो, वीडियो कर दो, ये कर दो, सब हुआ, बस इतने हैं, वो करना नहीं। तुम्हारा भी क्यों प्रॉब्लम तुम्हारा है, तुमको मैं रास्ता दिखा दिया, करना तो पड़ेगा तुमको। तुम करोगे नहीं भाई सब तो हो गया, वैसा हो गया, तो फिर इसमें कुछ हमारा जो जितना हासिल करना था हो नहीं पाएगा। इसलिए कुछ सद्गुणों का भगवान भगवद गीता में कुछ बोले हैं, कुछ सद्गुणों का हमको कुछ पालन करना पड़ेगा, आचरण करना, सीखना करना पड़ेगा। 13 अध्याय में, भगवद गीता के 13 अध्याय में वो कुछ आचरण का बारे में बोले कि समय का अभाव है, अभी समय हो गया है, फिर भी कुछ समय ले लेंगे तो उसको ये कुछ हमको कम से कम, यद्यपि उसमें 13 अध्याय में कई गुणों का उसको पालन करने के लिए बोले हैं, तो उसमें कुछ 6-7 गुण का ऐसे करना हमारे जीवन में उतारना पड़ेगा, तब जाके ज्ञान भक्ति होगा, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास आएगा। विश्वास से कुछ भी हो सकता है। जैसे ही स्वामी देवभक्तानंद जी बोले हैं ना, जो एक भक्त था तो वैसे ही तो भगवान बोल दिए, ठीक है भाई, एक पेड़ का जितना ये है पत्ते हैं, इतने जन्म में तुम पूरा मुक्ति। वो इतना दृढ़ नाचने लगा, भगवान साक्षात उसी समय दर्शन दे दिए। ये हो जाए विश्वास का महिमा है। तो ये उसमें बोलते हैं एक सद्गुण है, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। इतना ही करो। तो अमानित्वम, मान है ना, मान माने कुछ तो हम ये है कुछ मान करते हैं ना, वो हम एक प्रकार अहंकार करते हैं, ईगो करते हैं कि हम ऐसा है, तो वो है अमानित्व। मतलब वो है ये भगवान चैतन्य महाप्रभु भी उनके ये कहते हैं ना, जो उपदेश अष्टकम जो है उस उपदेश में बोलते हैं, तो अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अमानित्व माने ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस। ये हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ प्राप्त कर लिया, चाहे साधक हो, सन्यासी हो, हम बड़े सन्यासी हैं, हम उनके गुरु के शिष्य हैं, एक मान है,
एक अहंकार है, वो बोले नहीं ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो भगवान का सब भक्त हैं, तो भक्त हैं ये हमने भाव करना ये करना चाहिए, अमान है ना, एक इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, एक हम्बुलनेस से होना चाहिए। तो हमारे जैसा भी होता है, कोई से भी आता है तो एक देखो ये एक विचार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ना के जैसे भगवान बोले हैं भी तुम्हारा तो ये कुछ कल्टीवेट करना पड़ेगा, कुछ आहरण करना पड़ेगा, कुछ पालन करना पड़ेगा, कुछ विचार करना पड़ेगा। तो ये मसाला लेके चलें तो हमारी तुम तो एक हम्बुलनेस हो। कभी कभी अहंकार आ जाता है, हम ऐसा है ऐसा है ऐसा है, किंतु बार बार सोच के कि ऐसे ही नहीं ये होना चाहिए, नहीं एक हम्बुलनेस होना चाहिए, हाँ ह्यूमिलिटी होना चाहिए, अमानित्व होना चाहिए, ना कि हम दिखाएंगे कि ऐसा ऐसा है। तो ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है, वो ज्ञान भक्ति उदय होगा, ताकि जीवन का जो लक्ष्य प्राप्त करना है परमानंद प्राप्ति हो सकता है और आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो सकता है। तो ये एक अमानित्व जो ये गुणों को आप देखिए, एक नंबर नोट करिए। अमानित्व कभी समय समय होता है, हमको ऐसे बड़े ऑफिसर है, हम बड़े मैनेजर है, हम ऐसा है वैसा है करके पूरा जीवन चल जाता है, ना मैनेजर ना ऑफिसर वो कुछ काम नहीं दे देगा, भगवान के सामने सब एक बस सामान्य सब बराबर है। और अदम्भित्वम, अदम्भ दंभ, दंभ होते हैं तो हिपोक्रेसी जो होते हैं, दंभ जो आपके पास नहीं है आप उसको दिखाएंगे, है ना। बगुला खड़ा रहता है, उसको बगुला बोलते हैं ध्यान करता है, ध्यान करता है, वो ध्यान नहीं करता है, मछली पकड़ने के लिए अब खड़ा है ना। इसलिए बगुला दंभ जो बोलते हैं ना, वो तो मतलब है मछली को पकड़ना है, किंतु खड़ा है ना बगुला जो ध्यान करता है जैसे बोलते हैं। या वो जो बोलते हैं ना कोई व्यक्ति वो उस कलर नहीं है, आपको ये मैंने इतना ज्ञान नहीं है, किंतु आप दिखाएंगे हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े सन्यासी हैं, हम ये हैं। यदि सन्यासी का तो धर्म पालन नहीं करते हैं, इतना ज्ञान भी नहीं है, किंतु जरूर आपको दिखा देंगे वो हम तो बड़े बड़े सन्यासी हैं, बड़े ये होते। ये अहंकार और दंभ में ये डिफरेंस है। अहंकार में आपके पास है किंतु आप बहुत सबको नीचा दिखाएंगे, ये डिफरेंस है। अहंकार और दंभ में ये डिफरेंस है। अहंकार है, रावण बड़े अहंकारी हैं, ये बड़े से उनके शास्त्रज्ञ हैं, सब जानता था, वह देखा है ये है, तो सबको हमेशा सबको नीचे उनको दूसरे दिखाता है ना। वो जो लोयर है ना, जो है ना, हम सुपीरियर, वो लोयर है, इन्फीरियर है, हम सुपीरियर है, वो अहंकार है। वो अहंकार करने से जो होता है, कहाँ जो परिणाम जो होता है वही हो जाता है। इसलिए जो अहंकार वो है, किंतु वो दंभ जो है, दंभ उनके पास इतना ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है भाई, इतना कोई पावर नहीं, किंतु जरूर दिखा देगा हम इतने पास हैं, वो दंभ है। क्योंकि ये ना आपको उन्नति है, ना हमारे उन्नति, ना किसी का उन्नति है, केवल मात्र एक प्रकार संतुष्टि है, दैट्स ऑल। एक प्रकार संतुष्टि हम ऐसा है, ना उनको प्राप्त है ना अपने को प्राप्त है, वो दंभ है। तो अदम्भित्वम, उससे हम दूर रहना चाहिए। जो हमारा जैसे ही हम ऐसा है, क्योंकि अपने कर्म के अनुसार हमको प्राप्त हुआ है, तो हम जैसा है हम ऐसा है, तो उसी से हम उठ सकते हैं। जैसे भी हो भगवान के भक्ति करें तो चले, किंतु दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अमानित्वम अदम्भित्वम, अहिंसा। अहिंसा तो हिंसा कई होता है, जैसे वो एक प्रकार ये सूक्ष्म रूप से बोलते हैं। मान लीजिए देखिए, हम खाते हैं 2 रोटी खाते हैं, ठीक है, 3 रोटी खाते हैं, तो बहुत बढ़िया कुछ भंडारा चल रहा है, ये है सब करते हैं, तो उसमें हम बोले खाते हैं 2 रोटी, किंतु मांगेंगे 5 रोटी। इसका मतलब 3 रोटी के 2 रोटी हम किसी का अब ले लिया, आप ना खाया, वो वेस्ट कर दिया, तो एक प्रकार हिंसा, ये भी एक हिंसा है। मारना पीटना ये तो हिंसा है। इसका मतलब किसी का आपका भोजन आप छीन लिया है, तुम तो खाते हो 3 है किंतु 5 मंगाए, किसके कारण तुम 5 मंगाया भाई? खाएगा तो 3 है, 5 मंगाना क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये भी है कि हिंसा ही है। मारना पीटना एक हिंसा है, वो तो ठीक है, किंतु ये भी देखो किसी जीव का आप एक अन्न को आप ध्वंस किया है,
एक हिंसा है। तो कई उसका हिंसा का कई प्रकार का है कि हाँ उसका ग्रॉस लेवल में है, सूक्ष्म रूप से कई हिंसा है। अहिंसा, अमानितम, अदम्भितम, अहिंसा, हाँ शांति, 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 हाँ शांति मतलब क्षमाशील होना चाहिए। क्षमाशील कुछ हो जाता है तो ये हमको देखो, ये चीज़ें केवल हम बोल देते हैं, आप सुन लेते हैं, ये केवल आपके लिए नहीं, ये सबों के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए है शांति। तो ये क्षमाशील में होना चाहिए। क्या क्या कितना होता है, कितना सो कैसा करके हम, किंतु ये जीवन में हमको उतारने के लिए कोशिश करते रहें। ये शांति जो है ना वो है, उसको हम देखना चाहिए कि ऐसा हो जाता है तो उसमें जो है थोड़ा क्षमाशील भी हो। कुछ हो जाता है, बड़े जो ना छोटे अपने जो आगे बड़े ऑफिसर हैं, कुछ छोटे वाला कुछ कर दिया है तो उन्हें एक्शन ले तो कोई लिख दे दो, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा। किंतु उनको बच्चों को तो पड़ जाएगा कुछ ना तो उसका कोई दूसरा के सॉल्यूशन निकालो। कुछ ना कि तुरंत आप बड़े पोस्ट में हैं, कुछ जगह आपको पूरा तुरंत एक्शन ले लिया तो उसे कर सकते हैं, उसमें क्या, वो तो कोई बात नहीं, कर दो। किंतु बाद में उसमें भी बाद कोई जन्म के बाद है, कुछ समय के बाद आपको बोला अरे क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा उधर हो जाते तो क्या हो जाता था। ऐसे भी बाद में पश्चाताप भी होता है। एक जज हैं, ये रिटायर्ड हो गए, ये हमारे गुरु भाई का अंदर ही कोई है, वो रिटायर्ड हो गए तो उस समय कुछ किसी कारण से किसी का पर कुछ कर दिए थे। अब रिटायर होने के बाद उनको लगता है हमें क्यों दे दिया, ऐसा करते हैं, उसको अभी दुखी लग रहा है उनको। कितना समझाने के बाद नहीं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, नहीं भाई तू बोलते वो ब्लैक मैजिक कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, क्या कैसे वो बोलते हैं। बोले ऐसे ही बातें हैं, अगर ऐसा है तो अहंकार चोट लगाओ तुम उधर, जिसको तुम दिया उनको तुम माफ़ी मांगो उधर, तो उसमें तुम अपना अहंकार चोट दो। हाँ तो ये इसलिए ऐसे हो सकता है। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज जब पहले आए 1924 में भिक्षा से जीते थे, भिक्षा ना काली कमली क्षेत्र को जाते थे, वो जाके रोटी लाने के लिए जाते थे, रोटी लाने के लिए जाते थे तो वो जो मैनेजर है ये करते हैं तो इतना टंट करते थे, मैंने उसके प्रकार एक उपहास करते थे, उनको मजा करते थे, इतना बड़ा पतला हो गया है, वो तो बड़ा हृष्ट पुष्ट है, ऐसे ही मजा करते, इतना तुम शर्म नहीं लगता, इतना गाली क्या क्या बोलते थे, शर्म नहीं लगता, इतना मोटा हटा कटा, तो इसे रोटी के लिए तुम आते हो, कई प्रकार उनको सुनाते थे। तो सुनाते थे तो क्या करते थे, फिर आने के बाद तो उनके जो भी रोटी ले ऐसे करके देते थे, हे भाव से देते थे। तो गुरुदेव आके कुटिया में सोचते क्या ऐसे हम इतने बड़े ये है, ऐसे ऐसे क्यों बोले हैं, ऐसे बोले थे। कभी प्रथम दृष्टिया तो उनको ये लगा है ना, कितने साधक देखो कितना एक अनुभव होके प्राप्त करते हैं। तो सोचे ऐसी बात है तो तुरंत वो क्यों दे, वो तो साधक वरिष्ठ हैं, वो साध सिद्ध भगवान हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज। तो वो करते थे उनको, अच्छा तो हमें ऐसी क्यों ऐसा भाव आता है, ऐसा बोल दिया है तुम्हें, इतने हटा कटा है, इतना ये है करके उनका एक अभिमान था कि हम एक बड़ा एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हैं, इतना बड़ा डॉक्टर हैं, इतना हम साधन भजन करते, तपस्या करते, इतना पुस्तक लिखे हैं, ऐसा आदमी कैसा बोल दिया हमको। प्रथम दृष्टया एक पड़ा था उनको, तो तुरंत वो समझ ला ऐसे ही तो ये बड़े अहंकार है। इसलिए जान पूछ के रोज 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 उसी के पास ही जाते थे रोटी मांगने के लिए, केवल वो गाली सुनने के लिए, ताकि उनको चंट पड़े, बाद उसको इसे गाली सुनने के लिए, अहंकार को निकालने के लिए ये करते थे। यहाँ के रामकृष्ण परमहंस भी उनका अहंकार निकालने के लिए, हाँ वो भी एक अहंकार था, एक बार था कि हम इतने बड़े ये है, इतना बड़ा माने एक उच्च कोटि के हम ब्राह्मण हैं, ये करके अहंकार था। वो अहंकार निकालते उनके पहले शुरू से बड़े बड़े बाल था, तो बोलते हैं जो हरिजन बस्ती में जाके उसको उनका जो बाल से उनको झाड़ू लगाते थे। तो ये अहंकार देखो, तू देखो तुम्हारी इतना बड़ा तू ब्राह्मण ये है, वो अहंकार निकालने के लिए उनको हरिजन बस्ती में जाके बाल को इसे निकालते, साफ करते थे, ये करते। तो ये अहंकार कितना ये बहुत मारात्मक है, माने इतना बड़ा ये क्षति कर देता है। इसलिए अहिंसा, शांति और आर्जवम, आर्जव यानी सरलता। भगवान तुलसीदास
उनके अपने ना वो रामचरितमानस में जो बोलते हैं भगवान साक्षात भगवान के बोलते हैं, जो छल कपट करने वाला मैं कभी भी उनको मैं पसंद नहीं करता। और वो तो दूर की बात है, कहाँ वो ये है, वो दूर कहाँ चला जाता है। तो मोक्ष कहाँ है? जो छल कपट से, विशेष रूप से साधक छल कपट ये बिल्कुल कभी नहीं करना। साधारण रहो, जो भी ऐसा है हम ऐसा है बस। ये निश्चलता मैंने ये ना छल कपट न करें। तो आर्जव मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है वैसे है। क्या डरने की बात क्या है? तो आप सत्य में जीते, डरने की कोई चिंता नहीं। आर्जवम। हाँ, इसके बाद आचार्योपासनम, माने जो हमारे जो गुरुदेव की सेवा में, फिजिकल रूप में गुरुदेव की सेवा सब लोग नहीं कर सकते हैं, किंतु जो उपदेश है उपदेश को पालन करके उसको करना, ये एक आचार्य की सेवा है। इस पर करते रहे आचार्य। शौच सूची मैंने एक शुद्धता भी रखें। हाँ, ये मैंने फिजिकल अपने ग्रॉस लेवल और सूक्ष्म रूप से भी उसका विचारधारा में रखे सूक्ष्म एंड स्थैर्यम, वो टिके रहे, जटे रहे, जुटे रहे, है ना। एक ही जगह जो पकड़े हैं, कोई रास्ता पकड़ो, क्योंकि भगवान के पास ले जाएगा, उसे कोई चिंता नहीं। हाँ, स्थिरता रखो, ना कि आज ये कर दिया कल छोड़ दिया, एक जपमाला कर दिया, आज जप में कुछ नहीं है, ध्यान करने से ठीक होता है, ध्यान करते छोड़ दिया, नहीं ये कीर्तन करने से होता है, ये सब इधर के इधर करते रहेंगे। तो करें ये करें, किंतु स्थिरता रखें। देन को तो इंद्रिय का थोड़ा कुछ दमन करे, कुछ पालन करें। ऐसा करके ये करने से जो भगवान ने दिया है, एक दिन ना दिन एक दृढ़ विश्वास आएगा, दृढ़ विश्वास आएगा और एक प्रबल इच्छा है, तो भगवान के लिए प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर सकते हैं, आप पूरा अलग नहीं हो जाएंगे, पूरा परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। और छोटे एक शॉर्ट में एक कहानी बताएंगे, मैंने एक विश्वास में कितना आपको प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको मैंने कुछ कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना से बाहर भी अगर दृढ़ विश्वास है तो आप उसको भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक विराट माने बहुत फेमस डॉक्टर थे, और एक उसमें एक प्रकार उसी सब्जेक्ट में उनका स्पेशलिस्ट था कि विशेष रूप से के एक आपका उसमें क्या बोलते कैंसर था, उसका ये विशेष प्रकार का वो डॉक्टर थे, किसी कोने में उनका फेमस थे। तो उसी का एक प्रकार का सम्मान देने के लिए तो गवर्नमेंट विचार किया है कि उनको सम्मान देंगे। तो वो तो किसी कोने में रहते थे, उनको बुलाए तो उनको सम्मान देंगे। तो वो ठीक है, उनको बोला तो उनको लगा इतना पूरा सडनली उनको इन्फॉर्मेशन, एक फ्लाइट टिकट खरीद किए तो जाने के लिए आए। तो और वो एक डॉक्टर का हिस्सा है, और एक माताजी थी, उनके एक लड़का है, और वो लड़का माने वो जो माताजी हैं उनके बहुत निर्धन हैं, गरीब हैं, और वो बच्चा को इसी प्रकार है कि विशेष प्रकार वो जो कैंसर हुआ है वो पूरा करता है, और इतना बड़ा कहाँ से इलाज करेंगे वो जानते हैं। एक व्यक्ति, एक डॉक्टर है, उनका नाम कोई एक राम श्याम मार्ग को जो भी है, तो वो आप ये वो व्यक्ति है केवल वो इलाज करता है, और इतना कॉस्टली अफेयर है, हमारे इतना पास कहाँ धन है, कोई बात नहीं, और इतना कहीं को नहीं, हम तो ना जा सकते हैं ना वो आ सकता है, इसलिए जो भी करें। किंतु इनका विश्वास है कि एक दिन ना दिन भगवान कृपा करेंगे, जरूर कुछ ना कुछ का उपाय निकालेंगे। तो इसलिए उनका वो प्रेयर करती थी, प्रार्थना का भगवान के समय प्रेयर करती थी, भगवान कैसा भी हमारे लड़का इसी प्रकार छोटा लड़का है, उसको कैसे, हम निर्धन है, कुछ करने का है नहीं, इसलिए कुछ भी करो। तो किंतु रोज प्रार्थना करती थी। चलो ठीक है, प्रार्थना, भगवान को भी दृढ़ विश्वास था, किंतु एक सांसारिक दृष्टि से ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ, ये इतना बड़ा, इतना लाखों करोड़ों रुपया कहाँ देंगे उनको, और इतना दूर कहाँ जाएंगे, या डॉक्टर कहाँ वो आएंगे, कोई तो है ही नहीं, इसका कुछ इसका इलाज है ही नहीं। किंतु वो विश्वास भगवान के पास था कि जरूर कोई ना कोई एक दिन कुछ रास्ता निकालेंगे, विश्वास करती चलती थे। चलो, तो वो डॉक्टर क्या है, तो जब अब ये है, ये तो ये इनका विश्वास है। वो जो फेमस डॉक्टर तो अपने फ्लाइट टिकट लिया, तो कि सरकार कुछ उनको सम्मान करना चाहिए, दूसरा जगह उनको बुलाए, तो बुलाए तो लिया, तो उसे ऐसे ही हुआ कि
वो जो पूरा मैंने आपका बोर्डिंग पास ले लिया, पूरा मैंने ये सब ले लिया और फ्लाइट में सब आप ले लिया, सब ये बैठ गए। तो ऐसे ही सडनली कुछ एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ उसमें, तो उसमें वो बाद में कुछ समय के बाद डिक्लेयर कर दिया कि ये तो फ्लाइट अब बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल कैंसिल है, फ्लाइट ही कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो फिर जाएंगे, इतना दूर कैसा जाएंगे? तो बाद में पूछे भाई दूसरा कोई फ़्लाइट है? तो बोले नहीं, कोई फ़्लाइट उसका है ही नहीं, उसको जाने के लिए पूरा बिल्कुल नहीं है। तो कोई उपाय तो बताओ, क्या कुछ कोई है? तो बताया कि ऐसा है कि आप केवल बाई रोड केवल जा सकते हैं, जिसमें आप समय पर संभवतः आप पहुंच जाएंगे। रोड पर बाई रोड यू कैन गो सो दैट यू कैन रीच एट द डेस्टिनेशन, उसमें पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है। तो ऐसे करके एक अपन जो है ना एक टैक्सी लिया, टैक्सी लेके वो किया, टैक्सी लेके पूरा बोले चलो किस समय तो अच्छा। और वो भी अपनी ड्राइविंग जानते थे, एक से जो टैक्सी ले लिया कि अपने ड्राइविंग करते चले। चलते चलते क्या हुआ, वो इतना भीषण माने इतना बारिश हो गई, इतना बारिश हो गई तो पूरा दिखाई नहीं पड़ा और पूरा कितना चला। तो और जहाँ पर जिस जगह पर जाना था वो उसमें दो रहा था, इधर का इधर का। तो वो दूसरा जो जिस रास्ते में जाना था वो टर्न मार दिया दूसरा जगह पर। हेवी रेन है तो कैसे भी थके हुए हैं, कैसे ही वो सीधा उनका अपने जगह पर 5-10 मिनट या आधा घंटा के अंदर पहुंचना था, वो दूसरा टर्न भी मार दिए। मारे को जाके दूसरा जगह पर पहुंच गए। तो कहाँ चलते रहे कहीं भी पहुंच नहीं पाए। भाई कहाँ है कहाँ? तो जितना जो इस समय जो रखा था इतना हम सम्मान करेंगे बोल के वो समय भी निकल गया। भाई गया वो किसी क्या है, अरे जो भी होगा कि समय तो है नहीं, कर चला। तो जाते जाते इतना थका हुआ, बाद दूर दूर में कहाँ जाए, ऑस्ट्रेलिया में जब सुने थे कि दूर दूर में कोई एक कुटिया के घर रहता है। तो एक देखा छोटा एक बस घर है, इतना थका हुआ था, बारिश में भी लगा तो अपने ड्राइविंग कर रहे थे। वो जाके डॉक्टर किया कि कोई उठाया कि इसे, तो एक अंदर से एक माता जी, वही माता जी है। वो माता जी आया तो अकेले लड़का है ये, तो आए को खोले तो इतना थका हुआ था। तो उसको देख के वो माता जी, वो तो गरीब है, देखे भाई इतना देख के बोलते आइए बैठिए। तो बैठे उनको चाय बना के कुछ जो भी उनके पास दिया। उसके बाद कुछ समय हो गया उनका जो प्रेयर का था, वो जाके बोले आप इसमें चाय लीजिए, ये करके हम थोड़ा हमारा जो प्रेयर है, प्रेयर का ये होता है, प्रेयर का समय हो गया, हम थोड़ा जाइए आप चाय पीजिए करते हैं। अच्छा, जो उनका जहाँ पर दिया है उधर पूरा उनका जो प्रेयर का रूम का दिखाई पड़ता है पूरा। वो तो बैठे तो चाय कर रहे थे, वो प्रेयर कर रहे थे, बगल में वो बच्चा रो रही थी जो बीमार पड़ा विशेष रूप का वह है। तो रोए तो फिर कुछ समय के बाद वो प्रेयर करके फिर जैसे प्रेयर करके आए। और वो डॉक्टर साहब भी थोड़ा एक नास्तिक टाइप के थे। तो वो माता जी जो गरीब वाले, थोड़ा आप भी आ जाइए हमारे साथ शामिल हो जाए, भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप चाय पी लीजिए। नहीं आप कर लो, कोई बात नहीं। बाद में वो लड़का जो है छोटा बच्चा है वो रो रहा था। तो ये बोलते हैं, ये डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ये बच्चा कौन है, क्या है, क्यों रो रहे हैं? तो क्या ऐसे ही रो रहे हैं? तो वो माता जी जो प्रेयर करके आ गए कि ऐसे ही बोले कि एक प्रकार विशेष प्रकार के कैंसर है बच्चा को, और हम इतना गरीब हैं, और इसी हमारे देश में वो एक ही डॉक्टर हैं, उनका नाम लेके बोला। उन माता जी को मालूम नहीं ये कौन सा डॉक्टर है, जो मान लीजिए राम है, डॉक्टर का नाम राम है। तो वो एक डॉक्टर राम बोल के ये कि है, ये किसी दूर में एक हमारा ये देश का दूर में रहता है, बहुत कॉस्टली है, और इतना हमारे इलाज करने के लिए इतना पैसा इतना है ना वो डॉक्टर को हम मिल सकते हैं। तो वो डॉक्टर को मिल नहीं सकते हैं, इसलिए किंतु भगवान से हम प्रार्थना कर, तो कहीं ना कुछ करेंगे। हमारा ये दृढ़ विश्वास है वो कहीं ना कोई सोल्यूशन है जो कि हमारे बुद्धि के परे हैं, किंतु प्रार्थना हमारा विश्वास है भगवान के प्रति, कोई भगवान कुछ करेंगे। प्रार्थना करते वो, तो उनका नाम लेके वो माता जी बोल रहे हैं। उनको माता जी को मालूम नहीं ये यही डॉक्टर है, यही डॉक्टर इलाज करता है। तो वो करके वो आश्चर्य हो गया। तो हम तो टिकट लिए जाने के लिए, उधर जाने के लिए। वो ये पहले तो प्लेन का फॉल्ट हुआ, फिर हेवी रेन हुआ, दो जो रास्ता में जाना था वो रास्ता कट के पूरा अपने ये इंज के उनके पास घर में टक करके आ रहे हैं। तो उस समय वो सुन के डॉक्टर पूरा आंख से उनका अश्रु आने लग गया। अरे क्या भगवान ने क्या लीला है देखो।
हाँ, तो वो ही इलाज करने वाला है। इतना करके बोलते वो ऐसा है तो मैं वो आप जो बोल रहे हैं मैं वो डॉक्टर हूँ, उसको भी इलाज करता हूँ, ये ऐसा करके वो माता जी बोले क्या करेंगे फिर वो ऐसा करके फिर स्वयं तो ये करना है, उसको देख के वो सोचे देखो ऐसे ऐसा हुआ तो भगवान की क्या लीला है, तो ये है। और माता जी को दृढ़ विश्वास भगवान कुछ ना कुछ करेंगे, तो ऐसा करके सचमुच वो आगे डॉक्टरों ने इलाज किया, उसको बच्चा को कैसे जो भी रक्षा किया। कहने का मतलब वो जो असंभव चीज़ है, हाँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कर सकते हैं, जो नहीं करने वाला नहीं कर सकते, और जो कुछ बिल्कुल अन्य प्रकार कर सकते हैं। भगवान जो परम शक्ति परमात्मा वो कुछ भी करते हैं, किंतु मूल है हमारा दृढ़ विश्वास जमाते चलो, वो हमारे पूरा प्राप्त हो जाएगा। दृढ़ विश्वास करके जिस ही पथ में चले हैं, गुरुदेव का पथ मार्ग जो करो, इसलिए एक निष्ठ होकर बनो। और साक्षी ने मद भक्त, मेरे भक्त हो जाओ बस, और कुछ करने का नहीं। इसलिए 11 अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्याय के अंतिम श्लोक आप पढ़ो, हाँ, मत कर्म मत परम मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। इसलिए एक शब्द आता मद भक्त, मेरे भक्त हो जाओ बस, और कोई चिंता करना नहीं, और कोई चिंता नहीं, दृढ़ विश्वास करके इसे चलो, तो उसमें आखिर मेरे पास आ जाएगा। इसलिए इधर कहाँ ढूंढते जा रहे हो, मैं तो तेरे पास हूँ, इसे इधर कहाँ जा रहे हो, दृढ़ विश्वास करके चले तो भगवान को प्राप्त करेंगे। इसलिए ये जीवन का जो भगवान दिया हमको 3 चीज़ें, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुषत्व, 3 आपको गिफ्ट दिया है। दृढ़ विश्वास जमाते चलो, हाँ, ये बड़ा हो गया छोटा है कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे ही माता जी के वो स्वयं डॉक्टर आ जाते हैं, हाँ, कहाँ से घूम फिर के उनके पास दौड़ के आके उसको इलाज कर देते हैं। हमारे पास ये दृढ़ विश्वास है, नहीं हो तो जमाते रहो और कुछ आचरण करते रहें, तो हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके, हाँ, जो जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, परमानंद प्राप्त करना और आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, यद्यपि वो भी समय हो गया, बहुत आगे बढ़ गया, हाँ, चलो कोई नहीं, भगवान की कृपा है, इतना हमको इतना सत्संग मिला है और भक्तों का दर्शन मिला है। ये भी एक है, एक कोइंसिडेंस एक्चुअली। हम तो आए थे कुछ मैरिज ही उसमें अटेंड करने के लिए, केवल सत्संग करेंगे हमारे देवभक्तान जी और हमारे वैकुंठान जी, तो क्यों ना ऐसा हो गया, प्रसंग आ गया कि हमारे गुरु भाई लोग आए, ऐसा आए, सब करके वो प्राप्त हो गया। तो ये भगवान की कृपा से हमको ये सत्संग मिला है। सद्गुरु भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।